स्वागत है सभी बच्चों का। और ये आज मैंने फिर PQRS लिया हुआ है, ठीक है ना। रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस, तो देखते हैं। देखिए, इससे बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती है, अभ्यास के लिए अच्छा है। ये थोड़ा पढ़ लीजिए। लाइफ इज़ लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। अल्बर्ट आइंस्टीन का ये थॉट है, जो कि उन्होंने ये दिया था, लिखा कहा था, बहुत अच्छा है। लाइफ इज़ लाइक राइडिंग बाइसिकल, जीवन साइकिल में सवार होने जैसा है। ये साइकिल की सवारी करने जैसा है। टू कीप योर बैलेंस, अपना संतुलन बनाए रखो। यू मस्ट कीप मूविंग, और अपनी यात्रा जारी रखो। पहला सेंटेंस देखिए, S1 और S, ये जो 6 है ये फिक्स्ड हैं। वैसे पिछली बार मैंने इनको S1 को पहले दिया था और S6 को नीचे दिया था। अब की बार ये दोनों सेपरेट हो गए ऊपर। अब हमें फाइनल करना है, ठीक। तो पहला पढ़ना पड़ेगा। द लायन यूज टू बी वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अफ्रीका एंड एशिया। लायन जो है, जो शेर हैं, शेर की प्रजाति है, वो अफ्रीका और एशिया में बड़े विस्तार पूर्वक बिखरी हुई है। यूज टू बी मतलब बड़ी मात्रा में हुआ करते थे, ऐसा आप मानकर चलो, अफ्रीका और एशिया में। अब यहाँ पर ये देखना है हमको कि PQRS में कौन सा सही है। देयर आर स्पेशल फॉरेस्ट जोन सेट असाइड आर फॉर वाइल्ड लाइफ इन वेरियस कंट्रीज। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग में देखो, इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा सेंटेंस पहले होगा। बहुत ही ऐसा कोई सेंटेंस हो जो कंफ्यूज करे, नहीं तो ये पता चलने लगता है जैसे ये मान लो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब जैसे टुडे से शुरू हो रहा है, कोई एडवर्ब लेकर के शुरू हो जाता है, कोई टाइम सेक्शन लेकर शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर मतलब हमको तो लग रहा होगा पूरी तरह से कि आर से शुरू होगा। टुडे दे आर ए रिलेटिवली रेयर स्पीसीज। अब ये काफ़ी हद तक दुर्लभ प्रजातियां हो गई हैं शेरों की। पहले अफ्रीका और एशिया में बड़ी मात्रा में फैले रहते थे, आज ये बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तो पहला सेंटेंस हो गया आर का। इसके बाद देखते हैं क्यू नंबर को। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग बाय हंटर्स हैज़ बीन द कॉज ऑफ दिस ड्रेस्टिक फॉल इन द नंबर। इसका मतलब है कि ये रेयर हो गए हैं, तो इनमें पतन हुआ है, यानी फॉल, इनकी संख्या गिरी हुई है, तो उसका मतलब वही हुआ। अब देखो, कुछ मीनिंग यानी ज़रूरी होती हैं। तो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग का मतलब होता है जो मूर्खतापूर्ण, मतलब इनको जो इनकी हत्या की जा रही है बाय हंटर्स के द्वारा। तो शिकारियों के द्वारा जो इनडिस्क्रिमिनेट माने होता है अविवेकपूर्ण, बिना सोचे समझे शिकारियों के द्वारा इनकी हत्या की जा रही है। हैज़ बीन द कॉज, अर्थात यही कारण रहा है ऑफ दिस ड्रेस्टिक फॉल, इस तीव्र गति से होने वाली संख्या में कमी के लिए। इन द नंबर्स, अर्थात संख्या में जो कमी, गिरावट आई है, तो शिकारियों ने जो मूर्खतापूर्ण ढंग से इनकी हत्या की है उसका यही कारण है। तो अब आर के बाद आपका हो गया क्यू। अब आर क्यू किस में मिल रहा है? आर देखो, क्यू एस मिल रहा है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। आर क्यू मिला, डन हो गया, काम खत्म। समय भी बचा और दिमाग भी बचा, मेहनत भी बची। यही तरीका होता है। बाकी पढ़ने के लिए आप समझ सकते हो। अगर आपके दो कन्फर्म हो गए और दो की मैचिंग आगे बढ़ रही, अब इसके बाद आ जाएगा इफ़ द स्पीसीज सर्वाइव्स एट ऑल इट विल बी ओनली इन नेशनल पार्क। यदि ये प्रजातियां जो हैं सरवाइव करती हैं कुल मिलाकर के, तो ये एक राष्ट्रीय पार्क की तरह हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ पर ये एरियाज पड़ते हैं। देयर आर स्पेशल फॉरेस्ट जोन्स सेट असाइड फॉर वाइल्ड लाइफ इन वेरियस कंट्रीज। अर्थात हुआ ये कि विभिन्न देशों में वन्य जीव के लिए अलग अलग फॉरेस्ट जोन्स बना दिए गए हैं। 6 नंबर हो गया, नो हंटिंग इज़ परमिटेड इन सच रिजर्व एरियाज। और ऐसे संरक्षित भागों में हंटिंग किसी को अलाउड नहीं है। तो अब कम से कम जो फॉरेस्ट जोन्स बना दिए गए हैं, तो वहाँ पर शेर और बाघों को मारना वहाँ पर कानूनन अपराध है। ऐसे जाकर के इन प्रजातियों को बचाया जा रहा है।
तो ऐसे करके फिर हम आगे बढ़ जाएं तो वो एक अलग बात है। बाकी अगर 2 कन्फर्म हो गए तो वहाँ श्योर कर लेना चाहिए। समय भी कंपटीशन की परीक्षा जो होती है उसमें समय बचाओ। और अगर लग रहा है कि आर पहले आएगा क्यू आएगा तो फिर देख लो आर क्यू किस में मिल रहा है, बस डन करो, आगे बढ़ो। बहुत देर तक उसको ये करना ठीक नहीं है। इसके बाद दूसरा है, फिर लिखा है देयर वॉज ए बॉय नेम्ड जैक, ठीक, एट लास्ट द सी टर्नेड हिम आउट ऑफ द हाउस। अब देखो यहाँ पर ये 2 फिक्स्ड है सेंटेंस, तो यहाँ पहले हम इस सेंटेंस को लेंगे। देयर वाज ए बॉय नेम्ड जैक, जैक नाम का एक लड़का था, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम सो द मदर लें तो नहीं, देवर वेरी पुअर ये भी नहीं, क्योंकि हम अभी एक लड़के की बात कर रहे हैं तो दे कैसे आ जाएगा। बट से बट जैक रिफ्यूज ये कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए सबसे पहले बनेगा आर वाला। अर्थात आर वाले में क्या हुआ, ही लिव्ड विद हिज मदर, वो अपनी माँ के साथ रहता था। फिर इसके बाद दे, अब दोनों को लिया गया तो दे वर वेरी पुअर, तो मतलब वे बहुत गरीब थे। इसके बाद क्या हुआ, सो द मदर आस्क्ड हिम टू वर्क फाइंड वर्क, इसलिए उसकी माँ ने उसको काम ढूंढने के लिए कहा। बट जैक रिफ्यूज टू वर्क, लेकिन जैक ने काम करने से मना कर दिया। एट लास्ट ही टर्नेड हिम आउट ऑफ द हाउस, अंत में उसने उसको घर से, माँ ने उसको घर से निकाल दिया। तो देखो पहले आएगा आर और फिर आएगा क्यू। अगर 2 पकड़ लिया आपने तो आर क्यू आर क्यू, आर क्यू इसमें आ रहा है, आ रहा, तो आर क्यू कन्फर्म हो गया। तो आर क्यू कन्फर्म हो गया तो आर क्यू और किसी में मिल नहीं रहा, इसलिए तीनों रॉन्ग हो गए। तो आपने पहला चुन लिया ऑप्शन ए और बात खत्म, आगे बढ़ गए। बाकी पढ़ो और चाहे ना पढ़ो, वहाँ पर तुम्हें कोई अर्थ बताने के लिए तो कह नहीं रहा। थर्ड नंबर है, I take it that most people who talk glibly of science think of science merely as a kind of handmaiden to make their work easier। ये पहला सेंटेंस देखो, पहले सेंटेंस को ही खास तौर पर हमको अच्छे से समझना पड़ता है। पी क्यू आर एस में बहुत ही इजी मेथड लेना यही है कि पहले सेंटेंस को गौर से पढ़ें, अगर दूसरा उसमें हम सही ढंग से जोड़ पाते हैं तो ये समझ लीजिए बस बहुत अच्छा मज़ा आ गया उसमें, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए आई टिकट, तो आई टिकट का मतलब होता है, मैं ऐसा समझता हूँ दैट मोस्ट पीपल हु टॉक लिवली ऑफ साइंस, जो अधिकांश लोग जो विज्ञान के बारे में बड़ी सफाई से बात करते हैं, थिंक ऑफ साइंस मेयरली एज ए काइंड ऑफ हैंड मेडन टू मेक देयर वर्क इजियर। तो विज्ञान को इस तरह से वो केवल मानते हैं जैसे उनके काम को आसान कर देने वाले कोई हाथ से बनाई गई कोई वस्तु है। मतलब बहुत साइंस का इतना डेवलपमेंट हो गया है कि आम आदमी साइंस को साइंस समझता नहीं है, वो एक घर की चीज़ समझता है। हाँ देखो, कोई चीज़ लाए, कोई नट बोल्ट, कोई मशीन, कोई आयरन प्रेस वगैरह लगाया, काम हो गया। ऐसा कोई साधन लाए, मिक्सी और या ग्राइंडर या वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इनको यूज किया, हो गया। मतलब हाथ से बनाई गई चीज़ें, ऐसे तो वर्क को आसान करने वाली सामान्य सी वस्तु केवल समझते हैं जो साइंस के बारे में बड़ी सफाई से बात करते हैं, वो भी मतलब उसको बहुत गंभीरता से नहीं मानते। अब यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ थर्ड नंबर है, उसमें हम अगर देखें तो क्यू नंबर यहाँ पर हम पहले लेंगे। क्यू नंबर लेने का मतलब है कि इसको हम ये कहेंगे कि एंड सो इट इज, एंड सो इट इज का मतलब हो गया हाँ ऐसा है, मानते हैं और उसको हैंडमेड समझते हैं तो ऐसा है, तो यहाँ पर ये ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्यू के बाद फिर हमको यहाँ देखना है, ऑफ कोर्स इट डज मेक देयर वर्क इजियर, वास्तव में यह उनके काम को आसान बनाता है। पी और क्यू लिया गया, वो क्यू और पी, तो क्यू और पी किस में है, बी नंबर में। देखा जाए अगर ये 2 कंफर्म हो जाए, ऑल दिस साइंस डज इट एड्स टू द वेल्थ ऑफ द नेशन एंड बेटर कंडीशन। तो यहाँ पर क्यू पहले लिया और फिर पी लिया और फिर इसके बाद हम लेंगे एस नंबर, इट एड्स टू वेल्थ ऑफ द नेशन एंड बेटर कंडीशंस। ये क्या करते हैं कि ये जो है राष्ट्र की संपदा में वृद्धि करती है और अच्छी स्थितियां लाती है विज्ञान। इसके बाद एस टू, बट श्योरली साइंस इज समथिंग मोर देन दैट। लेकिन अगर देखा जाए तो विज्ञान इन सारी चीज़ों से उठकर
यह बढ़कर बहुत आगे की चीज़ है। तो पहले आपको लेना है क्यू और फिर लेना है पी, और क्यू पी जैसे सेलेक्ट हुआ तो ऑप्शन ले लिया बी और आगे बढ़ गए। इसके बाद 4 नंबर है। 4 नंबर में लिखा है S1 चाणक्य by his foresight and strength of character built up the Mauryan empire। चाणक्य ने अपनी दूरदृष्टि से, जो एक समझ थी उनकी दूर की सोचने की, एंड स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर और अपने चरित्र की ताकत से बिल्ट अप द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवा दी।
इसके बाद देखते हैं इफ़ एनी वैल्यूएबल बुक इज़ रिटन। चूँकि बुक की बात यहाँ आ गई तो अब बुक वाला ये उठा लेंगे। यदि कोई भी उपयोगी पुस्तक लिखी गई है इन अनदर लैंग्वेज, मतलब दूसरी भाषा में, तो एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इट इज़ श्योर टू बी स्पीडली पब्लिश, तो फिर इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन निश्चित है कि बड़ी तेज़ी से पब्लिश होता है। यानी दूसरी उसके अंग्रेजी वर्जन में बुक जरूर निश्चित तौर पे आ जाती है। अब देखा जाए तो पहले आर आ रहा है, फिर पी आ रहा है। आर और पी सिर्फ सी में है और किसी में है नहीं, तो आर पी इसको लेकर के हम बात खत्म कर सकते हैं, ऑप्शन सी सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब एस इसको देख लें, द इंग्लिश स्पीकिंग वांट नो मोनोपोली ऑफ नॉलेज। अंग्रेजी बोलना जो है भाषा है वो, अर्थात वो विशेष अधिकार, ज्ञान का विशेष अधिकार नहीं चाहती, अर्थात ये नहीं कोई चाहता, या इंग्लिश ऐसा नहीं चाहती कि नहीं उसको विशेष अधिकार दिया जाए, वो तो है, हो गई है ऐसी मतलब हवा कि नहीं, हर आदमी, हर देश का आदमी अंग्रेजी सीख रहा है और अंग्रेजी ही पहले बोलता है, और इंग्लिश ही एक ऐसा साधन हो गया जिससे हम अन्य देशों की भाषा को आसानी से कन्वर्ट करके समझ सकते हैं। फिर इसके बाद एनीवन हु मास्टर्स द इंग्लिश टंग एक्वायर्स अ की, अर्थात जो भी व्यक्ति इंग्लिश भाषा में मास्टर बन जाता है, निपुण हो जाता है, वो एक कोई ना कोई चाबी हासिल कर लेता है, अर्थात उसके पास जरूर कोई ना कोई ऐसी चाबी होती है। हर मतलब की का मतलब रास्ता भी होता है, कि मतलब वो कहीं जाकर फंसेगा नहीं, उसको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। तो इसलिए इंग्लिश बोलनी और लिखनी ज़रूर आनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी था। फिर इसके बाद 9 नंबर है, मच ऑफ आवर एडल्ट बिहेवियर एंड आवर एटीट्यूड्स आर डिटरमाइंड बाय आवर अपब्रिंगिंग। यहाँ कह रहा है कि हमारा जो एडल्ट बिहेवियर है वयस्क होने पर, और जो हमारा एटीट्यूड हो जाता है और जो बिहेवियर हो जाता है, ठीक, वो सब हमारे लालन पालन पर या पालन पोषण पर निर्भर करता है, सुनिश्चित करता है। अपब्रिंगिंग माने होता है, अपब्रिंगिंग माने लालन पालन, अर्थात जो हमारा पालन पोषण होता है उससे ही सुनिश्चित किया जाता है। जो हमारा बड़े होने पर जो बिहेवियर बनता है और जो एटीट्यूड बनता है वो हमारा बड़े होने पर ही ये हमारा लालन पालन से ही तय होता है। अब यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ पर आना चाहिए इन पार्टिकुलर बाय द इफेक्ट्स ऑफ दैट स्मॉल पार्ट ऑफ सोसाइटी विच इज आवर फैमिली। इन पार्टिकुलर बाय द इफेक्ट्स ऑफ द स्मॉल ऑफ सोसाइटी, समाज के छोटे हिस्से के प्रभावों के द्वारा, विशेष तौर से विच इज आवर फैमिली, जो हमारा परिवार है, जो हमारा परिवार है, द फैमिली एंड आवर अर्ली लाइफ हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लेटर लाइफ। तो जो ये परिवार है, यही परिवार और अर्ली लाइफ जो हमारा प्रारंभिक जीवन होता है, हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लेटर लाइफ, बाद के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले ये कि विशेष तौर पर उन प्रभावों के द्वारा जो हमारे समाज का एक छोटा सा हिस्सा है, ये समाज में, हम जिस समाज में रहते हैं, विच इज़ आवर फैमिली, जो हमारा परिवार है। तो जो हमारा परिवार है, एक छोटा सा समाज है वो, और उस समाज के प्रभावों के द्वारा विशेष तौर पर वही परिवार और हमारा प्रारंभिक जीवन, यही हमारे बाद के जीवन पर एक गहरा असर डालता है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ऐड करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर पहले आएगा आपका जो आ रहा है वो आएगा आपका क्यू, और क्यू के बाद आएगा आपका एस, क्यू एस मतलब डी नंबर। अब क्यू एस के बाद आएगा पी, बट द प्रोसेस डज नॉट स्टॉप हियर, अर्थात जब हम वयस्क हो जाते हैं तब ये प्रोसेस यहीं नहीं रुकती है। एज वी ग्रो वी और, तो यहाँ पर अब आएगा क्या, यहाँ पर आएगा आर नंबर, यह किसके बाद, यहाँ आपका पी के बाद। एज वी ग्रो वी आर कॉन्स्टेंटली आर in and increasingly affected by new forces such as the social pressure of our friends and the largest world of society। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं निरंतर और वृद्धि करते हुए अफेक्टेड बाय न्यू फोर्सेस, हम नए प्रभावों से, नई शक्तियों से प्रभावित होते हैं। एज द सोशल प्रेशर, जो कि समाज के दबावों के रूप में होते हैं। आप और फ्रेंड्स, हमारे मित्रों के रूप में होते हैं। एज द लार्जेस्ट वर्ल्ड ऑफ सोसाइटी,
एंड द लार्जेस्ट वर्ल्ड ऑफ द सोसाइटी, और जो समाज रूपी एक बहुत बड़ा संसार होता है। तो समाज रूपी जो बहुत बड़ा संसार होता है और हमारे मित्रों का जो एक सामाजिक प्रेशर होता है, सामाजिक दबाव होता है, ऐसी नई शक्तियों के द्वारा हम निरंतर जब बढ़ते जाते हैं तो हमारे अंदर इनका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। अब इसके बाद साइकोलॉजिस्ट हैव स्टडीज दिस फोर्सेस इन डेप्थ, मनोवैज्ञानिकों ने गहराई से इन प्रभावों को, इन शक्तियों का अध्ययन किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन लिया जाएगा और यहाँ पर आगे बाकी को छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद 10 नंबर में द वर्ड विक्ट्री जनरली रिमाइंड अस ऑफ वार्स एंड कंक्वायर्स लाइक अलेक्जेंडर एंड नेपोलियन। ये जो शब्द जीत होती है, विजय, प्रायः ये हमें युद्ध और जीतों, जैसे अलेक्जेंडर ने जो जीत हासिल की, नेपोलियन ने जो जीत हासिल की, उन विजयों के बारे में हमको याद दिलाती है। विक्ट्री शब्द जब हम कहते हैं तब उन अलेक्जेंडर जैसे, नेपोलियन बोनापार्ट वगैरह, इनकी याद आती है। अब हम आ जाते हैं पी एस में। तो यहाँ तुरंत ही उस बात का अगर विरोध करके, यहाँ दो है, बट द विक्ट्री एसोसिएटेड विद, हाउएवर देयर इज अनदर टाइप ऑफ विक्ट्री विच इज क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। बट द विक्ट्री, तो विक्ट्री को यहाँ पहले लिया गया, बट द विक्ट्री एसोसिएटेड विद ए वार कम्स आफ्टर सो मच ऑफ डिस्कशन। लेकिन विक्ट्री जो युद्ध से संबंधित है वो बहुत सारे विनाश के बाद आती है। बट द विक्ट्री एसोसिएटेड विद ए वार, यानी लेकिन जीत जो युद्ध से संबंधित है, कम्स आफ्टर सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे विनाश के बाद, जब बहुत नरसंहार, जान माल का नुकसान, डिस्ट्रक्शन, नाश हो जाता है, उसके बाद ये विक्ट्री आती है। विक्ट्री कहना और विक्ट्री के बारे में सोचना इतना आसान नहीं। तो इस तरह से विक्ट्री आती है। फिर इसके बाद है आपका थाउजेंड्स ऑफ पीपल, पी नंबर, क्यू और पी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर किल्ड एंड हंड्रेड ऑफ टाउन्स एंड सिटीज आर डिस्ट्रॉयड। मतलब हजारों लोग मारे जाते हैं और हजारों शहर और नगर विध्वंस कर दिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं। देखिए, जीत मिलना है जब, तो अलेक्जेंडर बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, चाहे हिटलर हो, चाहे कोई भी हो, जब इनकी याद आती है, लेकिन उनके पीछे ये भी तो सोचिए कि कितना होता है। हजारों लोग मार दिए जाते हैं, सैकड़ों शहर और गांव बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो इसके बाद क्यू के बाद आपका आया पी। तो क्यू के बाद पी किस में आ रहा है? क्यू के बाद आ रहा पी सी में। तो यहाँ तो कन्फर्म हो गया कि सी है। ठीक, अब इसके बाद आगे देखना है तो 3 नंबर आ जाएगा। यहाँ पर एस, यानी हाउ एवर देयर इज अनदर टाइप ऑफ विक्ट्री विच इज क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। फिर भी एक दूसरी तरह की जीत है जो रचनात्मक भी है और रचनात्मक भी है, जो चीज़ों का निर्माण भी करती है, रचना भी करती है, वो नाश नहीं करती है। अब वो कौन सी है? अब देखिए यहाँ पर आर, आर बचा है तो आर ले लो। इन दिस कैटेगरी वी मे इंक्लूड द अचीवमेंट्स ऑफ साइंटिस्ट। इस मतलब वर्ग में हम जो है वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को शामिल कर सकते हैं, द स्कॉलर्स विद्वानों की, स्टेट्समैन राजनीतिज्ञों की, एंड सोशल रिफॉर्मर्स और समाज सुधारकों की, और इसी प्रकार से लोगों के हम उपलब्धियों को अगर हासिल कर सकें तो ये एक ऐसी जीत है, ये एक ऐसी विक्ट्री है जो रचनात्मक भी होती है। तो वो जीत अच्छी या ये वाली जीत अच्छी? द विक्ट्रीज ऑफ पीस आर मोर लास्टिंग एंड यूजफुल टू ह्यूमैनिटी देन द विक्ट्रीज ऑफ वार। ये युद्ध की जो जीत होती है वो उसकी तुलना में मानवता के लिए जो लाभदायक हो और ज़्यादा लंबे समय तक रहे, तो वो है शांति की जीत। अगर शांति की जीत होती है तो ये सबसे बढ़िया। तो इस तरह से ये 10 पूरे हो गए आपकी। और अगर आपने नहीं देखा तो भी धन्यवाद, और अगर देखा है, पढ़ा है, समझा है तो भी धन्यवाद।